सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टीम टरबाइन को समझा था कि स्टीम टरबाइन होता क्या है और इसके हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग ने डिटेल में समझा था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो वेरियस टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन होता है वो कितने तरह के होते हैं। जितने भी जो मेन तरह के जो स्टीम टरबाइन होते हैं इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा टरबाइन क्या होता है और इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन, तो देखिए स्टीम टरबाइन के डिजाइन के अनुसार, उसमें जो स्टीम फ्लो हो रहा है उसके अनुसार, उसमें जो ब्लेड होते हैं उस पर जो स्टीम फ्लो करता है या स्ट्राइक करता है, या जो स्टीम एग्जॉस्ट होता है, या आपके यूजेस के अनुसार, ठीक है, डिजाइनिंग के अनुसार स्टीम जो है कई तरह के होते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग कुछ मेन जो स्टीम टरबाइन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर आपका कवर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग 10 तरह का जो स्टीम टरबाइन है उसको हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू उसका फंक्शन, डिजाइन, स्टीम फ्लो, प्रेशर वगैरह। ओके, तो देखिए जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ स्टीम। मान लीजिए ये हमारा स्टीम टरबाइन है। ठीक है, अगर आप बाहर से देखेंगे, देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे टरबाइन का, उसके साइड में आपका जो इमेज आएगा उसको देखिएगा, उससे आपका फंडा और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है, सिंबॉलिक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा स्टीम जो है वो इन करता है। ओके, तो इसमें से जो इन करता है तो यहाँ पर हमारा स्टीम जो है वो इसके अंदर ब्लेड होता है इस तरह से। ठीक है, ये रोटर के ऊपर और ये आपका केसिंग के ऊपर जो फिक्स ब्लेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये पूरे रोटर में रहते हैं। यहाँ समझने के लिए एक साइड दिया हो, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टीम यहाँ पे फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टीम जो स्ट्राइक किया, जो एक्शन किया, तो उसके अनुसार जो आपका टरबाइन होता है वो 2 तरह का है। एक होता है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा जो है वो रिएक्शन टरबाइन। अरे कहना क्या चाहते हो? इम्पल्स का मतलब होता है कि जब स्टीम ब्लेड पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, जो धक्का देता है उसके अनुसार जो रोटेशन होता है वो होता है इम्पल्स टरबाइन। बाकी रिएक्शन, जब हमारा स्टीम ब्लेड में जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो के अनुसार जो रिएक्शन क्रिएट होता है तो उसके द्वारा जब हम लोग जो स्टीम में जो रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेट करता है, तो वो होता है रिएक्शन टरबाइन। इस इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम लोग जो क्लासिफिकेशन है उसमें फोकस करते हैं। तो देखिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीम फ्लो। अब ये स्टीम इस टरबाइन में इन किया तो ये फ्लो कैसे करेगा? ठीक है, अलोंग द एक्सिस करेगा या एक्सिस के परपेंडिकुलर करेगा। तो ये जो होता है जो रोटर, आपको जो ये क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो आपका स्टीम यहाँ पे आया और पूरा इस तरह से आपका अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, यानी जैसे आपका एक्सिस है उसी दिशा में अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन। और अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस तरह से अगर फ्लो कर रहा है स्टीम तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल फ्लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ टरबाइन, यानी कि हमारा स्टीम यहाँ पे इन किया, यहाँ पे वर्क किया, एक्सपेंड हो गया स्टीम, अब हमको इसको एग्जॉस्ट कराना है, यानी टरबाइन से बाहर निकालना है। तो वो जो बाहर निकलेगा उसके अनुसार भी जो हमारा टरबाइन होता है वो 3 तरह के मेनली होते हैं। पहला जो है स्ट्रेट कंडेंसिंग, जिसको आप नॉर्मली कंडेंसिंग टरबाइन बोलते हैं, या इसको क्लोज साइकिल टरबाइन भी कहते हैं, क्योंकि आप रैंकाइन साइकिल में देखे होंगे कि अगर हमारा जो स्टीम है वो कंडेंसर में कंडेंस हो जाता है तो आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्लोज साइकिल, जो क्लोज लूप जो है वो तैयार होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लोज साइकिल टरबाइन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बैक प्रेशर या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, और एक तीसरा जो है स्ट्रैक्शन या पार्शियल कंडेंसिंग टरबाइन, जो कि आपके एक होता है कंट्रोल टाइप का और एक होता है अनकंट्रोल स्ट्रैक्शन टरबाइन। तो पहला देखिए कंडेंसिंग टरबाइन। तो हमने जो स्टीम लिया यहाँ पे, जो वर्क किया और जो स्पेंड होके, इसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ से आउट करवाया और एक कंडेंसर में कंडेंस करवा दिया। ठीक है, तो उस टाइप के, यानी कि जहाँ पर हम लोग कंडेंसिंग कर देते हैं कंडेंसर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसिंग टाइप टरबाइन। और एक होता है नेक्स्ट जो बैक प्रेशर या नॉन कंडेंसिंग। नॉन कंडेंसिंग कहने का मतलब ये, उसको हम लोग कंडेंस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि हम लोग को यहाँ पर कुछ जो स्टीम होगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करवा देंगे और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो प्रोसेस प्लांट होते हैं या प्रोसेस आपका जो कुछ रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए आपको वहाँ पे कुछ प्रेशर का आपको स्टीम चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मान लीजिए 50 kg का स्टीम, 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का स्टीम किया, और मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 kg, 4 kg या 5 kg का स्टीम का रिक्वायरमेंट हुआ अपने प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस हीटिंग जो होता है उसके लिए,
तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसका टरबाइन का डिजाइन करेंगे कि 5 kg का स्टीम यहाँ से निकले। तो इस टाइप का जो हमारा टरबाइन होता है वो बैक प्रेशर टरबाइन या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग कंडेंस नहीं कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन और पार्शियल कंडेंसिंग टरबाइन। तो देखिए एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, तो मान लीजिए ये हमारा स्टीम टरबाइन है, यहाँ पर हम लोग कंडेंस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग कुछ एक्सट्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि टरबाइन से कुछ हम लोग टैपिंग ले लेंगे रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। हम लोग रीजनरेशन जब रेकाइन साइकिल देख रहे थे तो वहाँ पर हमने डिटेल में देखा था। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दिया है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है रेकाइन साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है 1 2 3 4 जैसा आपका डिजाइन हो, तो वो आपका रीजनरेटिव प्रोसेस, ताकि आपका साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए, तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है ताकि कुछ पोर्शन ऑफ स्टीम जो है वो रीजनरेशन के लिए जाए। जैसे आपका फीड वाटर एचपी हीटर जो होता है, एफपी हीटर होता है या डीएरेटर होता है, तो वहाँ पर आपका वाटर को हीटिंग करने के लिए, ताकि आपका साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाए। ओके, तो यहाँ से आपका टैपिंग दिया जाता है, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ जो स्टीम होता है उससे हम लोग वर्क ले लेते हैं, और कुछ थोड़े बहुत का जो अमाउंट का जो स्टीम होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके रीजनरेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, तो उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन और पार्शियल कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन, यानी कि कुछ हम लोग कंडेंस करा लिए और कुछ जो है उसको रीजनरेशन के लिए यूज कर लिया। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो 2 तरह का होता है, एक होता है कंट्रोल और एक होता है अनकंट्रोल। कंट्रोल कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ से हमारा 2 टैपिंग निकला हुआ है, 2 एक्सट्रैक्शन निकला हुआ है, तो जैसा हमारा लोड इंक्रीज करेंगे और या डिक्रीज करेंगे, तो हमें मान लीजिए कि स्टीम का फ्लो घटाना बढ़ाना है, तो भाल्व को एडजस्ट करके, ओपनिंग क्लोजिंग करके हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं उस फ्लो को, ठीक है। इसलिए इसे कंट्रोल एक्सट्रैक्शन टरबाइन कहा जाता है। अनकंट्रोल क्या है, तो अनकंट्रोल जहाँ पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही टरबाइन का हम लोग लोड इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, उसी अनुसार से आपका जो इस एक्सट्रैक्शन में जो स्टीम का फ्लो है वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। ये लोड ये खुद होगा, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, वो लोड के अनुसार वेरी करेगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस। तो देखिए अब टरबाइन जब भी देखे होंगे तो वहाँ पर आपके जैसे प्लांटों में अगर देखे होंगे तो आजकल की जो टरबाइनें आती है वो तो एडवांस टरबाइन है, मल्टी स्टेज ही आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो स्टेज के अनुसार, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फिक्स ब्लेड, जो मूविंग ब्लेड होता है, उसके एक सेट होता है, तो जितने सारे सेट होंगे, एक सेट अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल स्टेज, 2 होगा तो डबल स्टेज, 2 से ज़्यादा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी हो, ठीक है, डिजाइनिंग के अनुसार, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टेज, ठीक है। तो एक सेट को कहा जाता है सिंगल स्टेज और उससे अगर ज़्यादा है तो मल्टी स्टेज। ओके, तो इसलिए इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है सिंगल स्टेज और दूसरा जो होता है मल्टी स्टेज। ओके, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, यानी कि ये जो सिलेंडर, ये जो पूरा आपका केसिंग जो दिख रहा है, इसको सिलेंडर कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका जो टरबाइन है और उसमें जो भी फिक्स ब्लेड, मूवी ब्लेड, जो भी स्टेजेस है वो एक ही सिलेंडर के अंदर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल सिलेंडर। और अगर एक सिलेंडर से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सिलेंडर। ओके, जैसे आपका एचपी का अलग हो गया, आईपी का अलग हो गया, एलपी का अलग हो गया, तो ये सब क्या है, आपका मल्टी सिलेंडर है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शाफ्ट अरेंजमेंट, तो शाफ्ट ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। तो इस शाफ्ट अरेंजमेंट के अनुसार भी आपके स्टीम टरबाइन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेंडम कंपाउंडेड, एक होता है क्रॉस कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन। टेंडम कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जितने भी टरबाइन है, एचपी, आईपी, एलपी, अगर वो एक ही शाफ्ट में सिचुएटेड है, एक ही शाफ्ट में वो लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंडम कंपाउंडेड। और अगर वो एक शाफ्ट में नहीं लगे हैं, अलग अलग शाफ्ट में लगे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो उसको कहा जाता है क्रॉस कंपाउंडेड टरबाइन। ओके, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग भी वर्ड आप सुने होंगे, जिसमें हम लोग टरबाइन की वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो आपका टरबाइन 3 तरह के होते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, एक होता है प्रेशर कंपाउंडिंग और तीसरा होता है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। इसको हम लोग 20 सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, पूरा ग्राफ के जरिए हम लोग उसको समझेंगे। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू प्रेशर इनलेट। अब इस टरबाइन में जो हम लोग स्टीम को इनलेट करा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो उस प्रेशर के अनुसार हमारा टरबाइन कितने तरह होता है। तो ये पहला जो है लो प्रेशर, जिसमें 1.2 से 288 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इतना तक अगर वेरी करेगा तो लो प्रेशर की कैटेगरी में आएगा। अगर मीडियम प्रेशर के बारे में बात करें तो 2 kg से लेकर 40 kg एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आएगा। और अगर हाई प्रेशर का बात करें तो ग्रेटर देन 40 ATA आएगा। और वेरी हाई प्रेशर की बात करें तो 170 ATA का प्रेशर होगा उसमें, और जो मेन स्टीम का टेम्परेचर होगा वो 550 के
तक होगा या उसके एबव होगा। नेक्स्ट जो है सुपर क्रिटिकल टरबाइन, तो जैसा कि आप सुपर क्रिटिकल बॉयलर देखे थे उसी तरह यहाँ पे सुपर क्रिटिकल टरबाइन भी है। सुपर क्रिटिकल कहने का मतलब ये कि वहाँ प्रेशर जो होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। तो सुपर क्रिटिकल जो प्रेशर होता है वो 225 kg/cm² होता है। तो जस्ट इसके बराबर या इसके ऊपर जो स्टीम का अगर इनलेट होगा टरबाइन में तो उस टाइप के टरबाइन को हम लोग सुपर क्रिटिकल टरबाइन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू स्टीम फ्लो पाथ। अब इसमें जो स्टीम फ्लो कर रहा है तो उसका पाथ कैसा है, वो सिंगल फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये टरबाइन जो आप दिख रहे हैं ये केसिंग, तो यहाँ पे सिंगल फ्लो हो रहा है, ये इधर से इन कर रहा है इधर से आउट हो जा रहा है। ओके, लेकिन अलग अलग तरह के भी होते हैं आपके टरबाइन जिसमें आप देखेंगे कि डुअल फ्लो भी होता है। कुछ इस तरह का आप टरबाइन देखेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका जो स्टीम है वो यहाँ से इन करेगा मिडिल पोर्शन से, और कुछ स्टीम जो है इधर फ्लो करेगा, कुछ इधर फ्लो करेगा। तो इस टाइप के स्टीम टरबाइन को हम लोग कहते हैं डबल फ्लो स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट जो है कि आपका एप्लीकेशन के अनुसार कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आपके स्टीम टरबाइन कितने होते हैं। तो एक होता है यूटिलिटी टरबाइन जो यूटिलिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल टरबाइन जैसे कि आप पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा जो है मेरीन टरबाइन जो कि मेरीन में यूज किया जाता है टरबाइन को, वो टरबाइन। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग ने स्टीम टरबाइन का जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्लासिफिकेशन होते हैं स्टीम टरबाइन को उसमें हम लोग ने देखा। ठीक, इसके अलावा और कई सारे आपने स्टीम टरबाइन के बारे में सुना होगा, जैसे आपने टॉपिंग टरबाइन को भी सुना होगा। ठीक है, टॉपिंग टाइप का। तो टॉपिंग का मतलब होता है कि आपका एक टरबाइन में जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे कुछ वर्क करेगा, फिर वहाँ से एग्जॉस्ट करा के फिर दूसरे में टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे टरबाइन में भेज दिया जाएगा। तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग कहते हैं टॉपिंग टरबाइन। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन के अनुसार, अलग अलग डिजाइन के अनुसार, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके ये क्लासिफिकेशन हो गया। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।